Welcome to Concept Clarity. The topic for today is Earth as a planet, and this is the first chapter of class 9th Geography ICSE. So watch this video till the end to know the chapter. बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि अर्थ की क्या क्या यूनिक क्वालिटी हैं या इनएमिटेबल क्वालिटीज जो उसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाती हैं. ओके और फिर साथ में हम बात करेंगे अर्थ की शेप के बारे में. अर्थ की शेप के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे किसी ने डिसाइड करा कि अर्थ की शेप राउंड है, फिर राउंड से ओवल कैसे हुई, और अर्थ की कुछ अलग फीचर्स. तो पहले बात करते हैं कि अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं. हम लोग अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं या फिर कोई कहता है इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. तो अगर हम लोग अपना सोलर सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक ली है, तो उसमें अर्थ जब हम लोग सन की तरफ से जाएंगे दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अर्थ का जो नंबर है दैट इज द थर्ड नंबर. और ये हमने बेसिक क्लासेस में भी देखा था कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट. अगर साइज में बात करें तो दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. तो ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, कभी कभार आपसे वन वर्ड में पूछी जाती हैं, और ये एक बेसिक आईक्यू भी इससे पता चल जाता है. आपको अपने प्लैनेट के बारे में पता होना चाहिए इतना. एक तो इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं या ब्लू प्लैनेट कहते हैं. लेफ्ट टू राइट में अगर आप जाएंगे सोलर सिस्टम में ये थर्ड नंबर पे है, और अगर हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज तो फिर इसका फिफ्थ नंबर पे आता है साइज. ओके तो और अगर कोई पूछे हाउ ओल्ड इज द अर्थ, तो फिर हम कह सकते हैं इट इज 4.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड. कितना? 4.6 मिलियन ओल्ड ईयर्स ओल्ड. कितना ओल्ड है? 4.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ये आपके वन वर्ड के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि इट सपोर्ट्स लाइफ इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इट इज नाइदर टू फार नीदर टू क्लोज. ठीक है, नॉट टू क्लोज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक आइडियल टेम्परेचर मिलता है हमें. आइडियल टेम्परेचर मिलता है जिसकी वजह से हम लोग सपोर्ट करते हैं क्या? लाइफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट हो जाती है. तो क्यों? क्योंकि इट इज नीदर टू फार एंड नॉट टू क्लोज फ्रॉम द सन. थर्ड नंबर पे ज्यादा हीट भी नहीं आती और थर्ड नंबर की वजह से बहुत दूर भी नहीं है कि एक तरफ से फ्रोजन प्लैनेट हो जाए. तो इसलिए इट इज हैविंग द आइडियल सिचुएशन फॉर लाइफ ऑन अर्थ. और ये शायद इसीलिए यूनिक है हमारा अर्थ, क्योंकि इस पे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इतना मॉडरेट रहता है जिसकी वजह से हमें लाइफ मिलती है. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज देयर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम द सन, थर्ड पोजीशन. ओके तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट कि आपके सोलर सिस्टम के बाकी क्या होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मून. उसके बाद मून अर्थ की सैटेलाइट है. ओके इट इज नॉट अ प्लैनेट. फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून और प्लूटो. ये हमारी अर्थ की बात थी. पर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर तो कर लिया था प्लूटो को. प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन 1930. पर क्या हुआ, बाद में साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज करा 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है. जैसे इंडिया में आपको पता है कि जैसे वर्ल्ड की आपको पता है कि नासा है और इंडिया की आपको पता है इसरो है, तो ऐसे एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है IAU. ये क्या करती है, ये बात करती है ऊपर स्पेस में कि कैसे प्रॉपर्टीज चलती हैं, ये डिफाइन करते हैं. तो क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. क्या कहा इन्होंने? कहा कि प्लूटो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट एनीमोर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. तो अब प्लूटो को क्या कह दिया? इट इज नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ड्वार्फ प्लैनेट. क्यों? अब ये हमें देखना है कि प्लूटो को हमने क्यों कह दिया. क्योंकि देखिए इसको बाकी जो हमने क्या करा, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, सेट प्रॉपर्टीज की. अगर कोई भी प्लैनेट तब कहा जाएगा एक प्रॉपर प्लैनेट इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. और प्लूटो उस प्रॉपर्टीज को क्वालिफाई नहीं कर पाया, उन प्रॉपर्टीज से प्लूटो एलिजिबल नहीं हो पाया, तो प्लूटो को हमने हटा दिया. क्यों? क्योंकि देखो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, उसका फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. तो 2006 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कहा कि एक प्लैनेट तभी पहला प्लैनेट कहलाया जाएगा या फिर इट विल बी कॉल्ड एज अ सेलेस्टियल बॉडी. देखो प्लैनेट का दूसरा नाम भी देख लीजिए, आपको पता हो या ना हो, प्लैनेट या फिर हम लोग उसको कहते हैं सेलेस्टियल्स बॉडी. ये आपकी ज्योग्राफी में 1 मार्क में पूछा जा सकता है. यू मस्ट नो दीज आर द कॉमन टर्म्स. और ये एक इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन आपके में बन सकता है, व्हाई प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट एनीमोर, या फिर व्हाट आर द क्वालिटीज और व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस फॉर अ प्लैनेट टू बी नोन एज अ प्लैनेट और अ सेलेस्टियल बॉडी. तो सबसे पहले क्या होता है, इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन. ये इंपॉर्टेंट है कि उसे ऑर्बिट करना चाहिए अराउंड द सन.
ठीक है, ऑर्बिट अराउंड द सन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। और इट हैज सफिशिएंट मास सो दैट इट assumes a movement in one direction only, या हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि उसमें इतना सफिशिएंट मास होना चाहिए ताकि वो एक ही डायरेक्शन में घूम पाए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये सन है आपका, ये दिस इज योर सन, तो अर्थ का जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इतना नॉर्मल है या इस पॉइंट पे है कि वो एक डायरेक्शन में ही सन के चक्कर लगा पाएगा। अगर अर्थ का हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, अर्थ कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी लेफ्ट जा सकता है, कभी राइट, तो एक वन डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसलिए सो इट शुड हैव अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब हैज, मैं लिख देती हूँ, हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब होता है कि उसकी जो आपकी ऑर्बिट है वो आप किसी की ओवरलैप नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सिंपली, जैसे मैं को बना देती हूँ, दिस इज, इफ दिस इज योर सन, ठीक है, ये सन है और आपका इधर अर्थ से पहले कौन आता है, इट इज सिंपली मर्करी, ठीक है, मर्करी आती है, इधर मैं मर्करी बना दिया और ये आपका अर्थ आता है। तो ये नहीं है, और अर्थ की और ये मर्करी की ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है। तो ये नहीं कि अर्थ अपनी ऑर्बिट पे जा रहा है, उसने कभी मर्करी की, ऐसे नहीं कि चलते चलते मर्करी की ऑर्बिट से ओवरलैप कर लिया फिर यहाँ से ऐसे आ गए। ये ऑर्बिट अर्थ की नहीं है कि ऐसे मर्करी की ऑर्बिट में ऐसे अंदर आना, उसके बाद उसकी ओवरलैप करके दोबारा चले आना। अर्थ की अपनी खुद की एक ऑर्बिट है जिसमें और कोई भी नहीं आ रहा, ना वो किसी और की में जा रहा है। अब क्या हुआ, प्लूटो की बात करें तो प्लूटो ने क्या करा, सिंपली देखिए, अगर आप वीनस की बात कर सकते हैं, मैंने तो मर्करी ले लिया, यू कैन टेक वीनस क्योंकि अर्थ से पहले वीनस आता है। इट ऑल अप्स टू यू। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई भी प्लैनेट है तो उस प्लैनेट अपनी खुद की ऑर्बिट पे जाए, ये नहीं कि किसी और की ऑर्बिट पे ओवरलैप करके जाए, दिस इज रॉन्ग। जिसका मतलब होता है हैज क्लियर्ड द नेबरहुड ऑर्बिट, ठीक है, तो मतलब नेबरहुड की ऑर्बिट कभी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। पर प्लूटो के केस में क्या हुआ, प्लूटो ने नेपट्यून की ऑर्बिट पे ओवरलैप कर लिया। मतलब जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये आपका सन, दिस इज योर नेपट्यून एंड दिस इज योर प्लूटो। तो नेपट्यून अपना सिंपली ऑर्बिट कर रहा था, प्लूटो ने क्या करा, इसको ओवरलैप कर दिया और ऐसे, तो उसने क्या करा, ओवरलैप करा। दिस इज रॉन्ग, ये अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसलिए प्लूटो को हमने कहा कि नो, इट कांट बी अ प्लैनेट, क्योंकि उसने लास्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी। सो इसलिए हमने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा था। और अर्थ ने सारी प्रॉपर्टीज करी फॉलो, तो अर्थ इज अ प्लैनेट फॉर श्योर। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, यस। अर्थ की वन डायरेक्शन मूव है, यस। हैज क्लियर्ड द नेबरहुड ऑर्बिट, परफेक्ट, क्योंकि प्लूटो, आज तक अर्थ ने प्लूटो की तरह किसी की भी ऑर्बिट को ओवरलैप नहीं करा। तो ये क्वेश्चन अच्छा रहता है, 3 मार्क का आता ही आता है, तो यू मस्ट नो द डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये तो हो गया, ठीक है, अब हमें अर्थ के बारे में कुछ और सीखना है कि आखिर अर्थ का क्या सिंपल है। देखिए, अर्थ की जो हम नेबरहुड की बात करें तो अर्थ के नेबर्स कौन है। अब जब नेबर्स के बारे में देखें, अर्थ के 2 नेबर्स हैं, एक वीनस और दूसरा है मार्स। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, एक ये रहा वीनस आपका और इधर आपका मार्स है, ओके। तो अब इसमें से डिस्टेंस देख लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस अर्थ का, ये हमें पता होना चाहिए कि नेबर्स कौन कौन है। और एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन कितना है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 149.6, या आप कह सकते हैं इट इज रफली 150 मिलियन, कितना, मिलियन किलोमीटर्स। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड मिलियन, ओके। और इसके बाद इट टेक्स 23 hours and 56 minutes as well as 4 seconds to complete one rotation around the sun, मतलब around the moon, ठीक है। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, कितना टाइम लगता है, 23 hours 56 minutes and 4 seconds। तो उसको हम लोग कैसे, फिर उसको क्या कॉल करते हैं, इट मेक्स अ 1 day। और क्योंकि प्रॉपर वर्ड नहीं आता, जैसे यहाँ पे 4 मिनट्स का गैप रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और प्रिसाइसली बात करें तो अगर हम इन सबको जब टोटल करेंगे तो दैट गिव्स आउट 365.5 days 14 days टू ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सन की जगह ऑर्बिट करना और रोटेशन अपनी जगह में 23 hours 56 minutes 4 seconds लगते हैं।
ओके, एक्चुअली 1 ईयर इज टेकन, हम लोग डायरेक्टली 165 लेते हैं और 1/4 वाले को हटा देते हैं। तो हम लोग इस 1/4 वाले को कैसे एडजस्ट करें? तो अब देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 1 बनेगा तब। तो मतलब जब हम लोग 4 साल के बाद क्या करते हैं, एक डे ऐड कर देते हैं, किसमें? क्योंकि 1 है ना, 1/4 आर है ना, ये तो आर आर आर, तो 1 डे बन जाएगा। तो 1 डे जब ये बन जाएगा तो इस 1 डे को हम लोग क्या ऐड करते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स हम लोग एक लीप ईयर लगाते हैं 366 डेज का, ताकि एडजस्ट हो जाए हम और हमारी रोटेशन और रेवोल्यूशन में, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना रहता है? इट्स 40 किलोमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितना है? 40 किलोमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब जैसे आपका ये दिस इज योर अर्थ, तो ये आउटर लाइन कितनी है प्रॉपर? तो इट इज 40,000 किलोमीटर। और डायमीटर, ये डायमीटर कितना है अर्थ का? दैट इज 12,756 किलोमीटर्स। ये आप अक्रॉस द इक्वेटर। ठीक है, और ये फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 1 मार्क में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ सरफेस ऑफ द अर्थ की, अर्थ के नॉर्मल सरफेस कौन से हैं। तो देखिए, अर्थ के सरफेस की अगर बात करें तो अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 सरफेसेस। कितने? 3। द मेन 3 आर लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर जो बनाती है अर्थ का इंटायर टॉप क्रस्ट, जो हमारा सिंपली होता है लैंड सरफेस। ठीक है, लैंड और वाटर मतलब ओशन का सरफेस। ठीक है, सरफेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लिथोस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? सिंपली इट इज द वाटर सरफेस इंक्लूडिंग ऑल योर रिवर्स। वाटर सरफेस से तो हम लोग बात करते हैं, उसमें खाली ओशन की फ्लोज आती हैं कि मतलब ओशंस कितने हैं, मतलब नॉर्मल ओशन। पर हाइड्रोस्फेयर में ऑल द वाटर सरफेस, दैट कुड बी योर रिवर, दैट कुड बी योर लेक एंड एनीथिंग। ठीक है, इधर एक्सेट्रा। और उसके बाद आपका नॉर्मल फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय। क्या है? ब्लैंकेट। आप ले दीजिए इजी लैंग्वेज में, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। ये 3 है, इसमें इतना लिख दीजिए, 1 मार्क का, दैट मेक्स 3 मार्क्स। ओके, तो बायोस्फीयर क्या होता है? जब जिसमें अब कोई कहेगा बायोस्फीयर भी तो हमने पढ़ा था। यस, बायोस्फीयर दैट कंटेन्स ऑल दीज 3, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। अर्थ का नॉर्मली 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, सो इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का आ सकता है कि विच प्लैनेट या फिर वाई अर्थ इज डिफरेंट। देखिए, अर्थ इज डिफरेंट क्योंकि मैंने बताया दिया था पहले लाइफ के लिए, क्योंकि इस पे लाइफ है। सेकेंडली आइडियल टेम्परेचर है लाइफ के लिए, टेम्परेचर वाला वो सब। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इट इज द ओनली प्लैनेट इन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ओनली। और बाकी में वाटर डोंट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, पर अर्थ पे ही वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ओके, दूसरा एक और बात करेंगे, अर्थ पे ही यूनिक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द वाटर साइकिल। क्योंकि अर्थ लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर साइकिल प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट फिर है, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन मैंटल एंड द रिमेनिंग इज इन कोर। देखिए, मोस्ट हमें पता है कि हमें मैंटल में होता है अर्थ मास। ठीक है, बाकी किस में होता है? कोर में। ये हम आगे अभी फर्दर सब्जेक्ट्स आगे आपके चैप्टर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 है बेसिकली अर्थ का, उसमें मैं आपको थरली बताऊंगी। पर अभी समझ लीजिए कि अर्थ का मैंटल में सबसे ज्यादा मास होता है और कोर में बचा हुआ होता है। तो क्या होता है, अर्थ के जो केमिकल्स होते हैं ना, जैसे आप आयरन, सिलिकॉन, इधर मैं लिखती आती हूँ आयरन, सिलिकॉन और आपका टाइटेनियम, निकेल, सल्फर, तो ये सब क्या होते हैं? अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट मेक्स अर्थ डेंसर। तभी अर्थ इज डेंसर देन एनी अदर प्लैनेट। ये 5th प्रॉपर्टी हो गई, अर्थ इज डेंसर देन एनी अदर प्लैनेट। तो ये प्रॉपर्टीज हमें अर्थ से डिफरेंट, अर्थ को बाकी सबसे डिफरेंट बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिंपली आपका साइज एंड शेप। या उससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ अर्थ के बारे में। देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको याद करना चाहिए, याद कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर आने वाले चैप्टर्स में। पर अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग खाली आपको डेटा याद होना चाहिए, दैट इज 23 डिग्री एंड
30। ओके, उसके बाद एटमॉस्फेयर, हमें पता है एटमॉस्फेयर सिंपली आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है हमारे पास, और बाकी हमें क्या है 92 नाइट्रोजन, और उसके बाद बाकी 21% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और मीन टेम्परेचर जो अर्थ का है, मीन टेम्परेचर दैट गिव्स आउट टू बी 22 डिग्री सेल्सियस। रोटेशन अर्थ कैसे करता है, मतलब कौन से डायरेक्शन में करता है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट करता है, ये तो आपको पता ही होगा, वेस्ट टू ईस्ट करता है। और उसके बाद कितने टाइम में, अभी मैंने आपको बताया है कि एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ओके, और प्रॉपर पूरा रेवोल्यूशन करने में अराउंड द सन कितना लेगा ये, 365.5 डेज। तो दैट कम्स आउट टू बी 365 डेज। ठीक है, लीप ईयर नहीं लिखना इसमें। और सैटेलाइट कितनी है, ऑल वी नो दैट वी हैव ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। ओके, और स्पेशल फीचर क्या है कि ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। ओके, अब बात आती है साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसमें मजा भी आएगा। इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पीपल जब पुराने जमाने में थे उन्हें एक डाउट था या एक मिसकंसेप्शन था कि अर्थ फ्लैट है, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, दिस इज लाइक अर्थ, एक टेबल की तरह अर्थ फ्लैट है, ठीक है। एंड उन्हें डर रहता था कि जब हम लोग कभी सी पे जाएंगे अपनी शिप लेके तो क्या होएगा, सिंपली अर्थ फ्लैट है, किसी दिन हमारी शिप डूब जाएगी और मर जाएंगे, मतलब अर्थ का एंड आ जाएगा, हम गिर जाएंगे और वी विल डाई। तो उस चक्कर में ना लोग डरते थे ओशन में जाने के लिए। उस चक्कर में क्या हुआ, लोग कभी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाए, यार एक बार कंफर्म तो करके आए कि अर्थ फ्लैट है भी कि नहीं। अर्थ हम लोग कहते हैं फ्लैट है फ्लैट है फ्लैट है, बट कभी हमने चेक करा है फ्लैट है? हमने आज तक कोई इंसिडेंट भी नहीं सुना कि शिप किसी की स्टीप एज की वजह से अर्थ की एंड पे आके नीचे गिर गई और पीपल डाइड। तो क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस हैड डिफिकल्ट, मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा चलो मैं करूंगा, पर उसे बहुत डिफिकल्टी आई अपने क्रू कलेक्ट करने में स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ, उसके बाद इट वाज ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेल्गिन फर्नांडिस मिला उसे, क्रिस्टोफर कोलंबस को। ये दोनों फिर ये प्लस क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दोनों ने मिल के क्या करा, ये लोगों ने सोचा चलो हम लोग तो चलते हैं। पर जब ये लोग सोच रहे थे ना क्रिस्टोफर और मैगलिन, तो क्या हुआ, उससे पहले एक किंग था स्पेन का, उसने क्या करा 1519 में उसने अपनी लोग भेज दिए, चलो तुम देख के आओ। इन्होंने क्योंकि कन्विंस करा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने और मैगलिन ने किंग को कि हम जाएंगे, तो किंग ने कहा तुम रुको, पहले एक बार मैं अपने लोगों को भेज देता हूँ। स्पेन के किंग ने कहा कि जाओ तुम लोग देख के आओ, तो उसने क्या करा 5-5 की टीम में अपनी क्रू भेज दी, ठीक है, शिप पे। पर क्या हुआ था, वो कौन, ही वॉज द किंग। तो जब उसने शिप में भेजी तो लोगों को लगा, मतलब जो उसके एनिमी किंग्स थे, एनिमी किंग, उन लोगों ने उन्हें मार दिया। उन्हें लगा शिप्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, किंग ने वॉर कर दिए, उन लोगों ने इन सबको मार दिया। तो इट वॉज अ अनसक्सेसफुल एफर्ट, ठीक है, तो अनसक्सेसफुल प्लान कह सकते हो एफर्ट की जगह। फिर क्या हुआ, क्रिस्टोफर और मैगलिन ने कहा अब हम जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग गए, इन लोगों ने अपना स्टार्ट करा, तो उसने अपनी शिप विप लाया, उसने स्टार्ट करा। तो अब उसका देखिए एक बार डायरेक्शंस देख लीजिए कैसे कैसे गया। पहले वो इंडियन ओशन गया, इंडियन ओशन से फिर वो साउथ अफ्रीका तक गया, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद फिर वो कहाँ गया, साउथ अफ्रीका से फिर अप ऊपर गया अटलांटिक, अटलांटिक से वो कहाँ गया, स्पेन। और उससे उसने प्रूव कर दिया यार अर्थ राउंड है, अर्थ इज राउंड इन शेप, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, फिर इट्स नॉर्मल, ये आप याद कर लीजिए, इसका एक ये डायरेक्शन था, उससे उसने प्रूफ कर दिया। अब क्या हुआ प्रेजेंट, अब हमारे टाइम पे क्या हुआ, अर्थ की ना स्पेरिकल शेप पे डाउट हो गया, लोग कह रहे हैं राउंड नहीं है, परफेक्ट राउंड नहीं है। तो साइंटिस्ट ने प्रूफ करा, हाँ ठीक है, यू आर राइट, अर्थ इज नॉट राउंड, अर्थ इज नॉट राउंड। ये हमारा भी मिसकंसेप्शन रहता है। आप देखिए अर्थ, ये एक नीचे में जो आपको ये बनाया है दिस फिगर, अर्थ राउंड नहीं है, इट इज ओवल इन शेप। ये प्रॉपर मैंने एक डायग्राम बनाया है और ये आपके मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, दिस इज राउंड और ये देखिए ये डिस्टेंस ओवल, ओवल मतलब अर्थ इज फ्लैटेंड, अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम द इक्वेटर। ये चीज आपको याद रखनी है। तो लोग क्या कहते हैं, इट इज बल्ज एट द इक्वेटर, फ्लैटेंड, देखिए स्लाइटली फ्लैटेंड
फ्रॉम द इक्वेटर कह दो, या इससे अच्छा वर्ड मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ गुड वर्ड सिंस यू आर आईसीएसई स्टूडेंट, बल्ज बोलो, बल्ज, बल्ज फ्रॉम द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड फ्रॉम दिस पोल्स, ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा बोलने में भी और फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स। तो फ्रॉम दी पोल्स मतलब एक तरह से आप ये देखो सर्कल ऐसे, मतलब दिस वाज योर सर्कल, तो हमने क्या करा, यहाँ से दबा दिया तो यहाँ से फ्लैट हो गया और इक्वेटर से ऐसे फूल गया। सो दिस वाज योर अर्थ, बल्ज फ्रॉम दी इक्वेटर एंड फ्लैटेंड फ्रॉम दी पोल। ओके, ये देख लिया आपने। अब अर्थ को इसको बोले क्या, अब ऐसे कॉमन मैन को क्या बोलेंगे, फ्लैटन फ्रॉम द इक्वेटर, फ्लैटन फ्रॉम द पोल एंड बल्ज फ्रॉम द इक्वेटर। इसके लिए एक नया वर्ड बनाया साइंटिस्ट, दैट इज नोन एज द जियोइड, कि अर्थ की शेप क्या है, इट इज जियोइड, विच मीन्स द अर्थ शेप। अगर आप जियोइड बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि ऊपर से तो मोटा या फ्लैटेंड और साइड से थोड़ा फूला हुआ, तो दैट इज योर अर्थ शेप्ड। ओके, अब प्रूफ देखो, देखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी और मैगलिन ने भी कह दिया था कि यार अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, पर क्या हुआ उसके बाद, अब लोगों को और प्रूफ चाहिए, क्योंकि यार कॉमन मैन खाली दो बंदों की बात पे तो नहीं बांध सकते ना, यू कांट, आपको अपना सैंपल साइज बड़ा करना चाहिए। फिर क्या हुआ, लोगों ने और प्रूफ देने चाहिए। देखिए, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर स्फेरिकल इन शेप। देखिए, बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे आप मरकरी, वीनस और जुपिटर ले लो, मून ले लो, बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज आर स्फेरिकल इन शेप, बॉडीज आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल कह लो, दैट्स मोर परफेक्ट रादर देन सर्कल। ओके, तो जब बाकी सारी ज्योमेट्रिकल जो बॉडीज हैं आपकी स्फेरिकल शेप है, सन हो गया, मून हो गया, तो स्फेरिकल है, सर्कुलर है। जब हम लोग अर्थ से देखते थे, ऐसे सन को देखते थे राउंड, मून को देखते थे राउंड, तो जब ये राउंड है तो अर्थ का अलग तो एक्सेप्शन हो जाएगा। व्हाई अर्थ शुड बी एक्सेप्शन, हमारा लाइफ के केस में तो अर्थ इज एन एक्सेप्शन, पर शेप में थोड़ी ना, जब सोलर सिस्टम पूरा एक जैसा है, हमने अज्यूम करा हुआ है, तो अर्थ में एक्सेप्शन थोड़ा आएगा। अर्थ कांट बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर यार, दिस इज नॉट पॉसिबल कि स्क्वायर और रेक्टेंगल हो जाएगा। सो इसलिए एक तो ये बात थी कि अर्थ आल्सो बिलोंग्स टू द सेम सोलर सिस्टम, देन व्हाई अर्थ शुड बी एन एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात आ गई सर्कमनेविएशन और time, and again people started traveling around the earth in different directions around the world कह दो, and they came back to the same point। तो मतलब लोग और क्यूरियस हुए, लोगों ने जाना शुरू करा और उन्होंने देखा yes it is true। ठीक है, एक और दूसरा, जब आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स से कि अगर कोई शिप है, ठीक है, दिस इज योर शिप, ठीक है, अगर अर्थ फ्लैट होता और आप यहाँ पे इधर खड़े हो, ठीक है, दिस इज योर लैंड, ये लैंड है और ये सी है, तो जब अगर मान लो ये शिप आ रही होती इस तरफ से, तो आप लैंड पे जब इधर खड़े होते, दिस इज यू स्टैंडिंग, ठीक है, दिस इज यू, तो आपको शिप जब से आ रही होती एक ही साइज में दिखती ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, पर क्या होता है, और आपको ये जो नेक है इसका एक ही टाइम पे दिखता, एक ही टाइम पे सेम साइज में, पर अर्थ इज स्पेरिकल। अर्थ जब स्पेरिकल है तो शिप आपकी यहाँ से आनी शुरू होगी ना, तो विद टाइम, और अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो विद टाइम आपको पहले इसका नेक दिखेगा, फिर जब शिप धीरे धीरे आगे आएगी तो आपको पूरा फ्लैग दिखेगा, फिर जब आपके सामने आएगी तब आपको पूरी शिप दिखेगी। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि अर्थ इज स्पेरिकल। तो फिर लाइन ऑफ विजिबिलिटी, मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है दैट इंक्रीजेस विद हाइट, विद हाइट, मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीज होती है जब हाइट, या फिर आप जब सामने आते हो, जितनी हाइट बढ़ती जाती है उतनी लाइन ऑफ विजिबिलिटी। हैड इट बीन अर्थ बी स्ट्रेट तो क्या होता, सिंपली आपको एक ही बार में पूरी शिप दिख जाती, पर नहीं, पहले आपको उसका फ्लैग दिखता है, फिर नीचे पोल, फिर डेक दिखता है, फिर पूरी इंटायर शिप। सो दिस मींस अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसको एक शॉर्ट लाइन में कि लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीजेस विद हाइट। ओके, नेक्स्ट बात करो सनसेट एंड सनराइज। अगर अर्थ, देखो नॉर्मल बात करना, अगर अर्थ फ्लैट होता तो इधर से सन आता, पूरे अर्थ को एक ही बार में तो हो देता और एक ही बार में लाइट देता, तो पूरे अर्थ पे सेम टाइम पे डे होता। जब सनसेट होता तो पूरे अर्थ पे एक ही टाइम पे ही तो नाइट होती, तो एक ही टाइम पे उन्हें मून दिखता। कॉमन सेंस, ठीक है। पर अर्थ क्या है, गोल, या अर्थ गोल है, तभी तो अर्थ में, अगर इधर यूएसए में लेट से अभी सन है, तो इंडिया में क्या है इस समय, नाइट है। क्यों, क्योंकि अर्थ गोल है, तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ पे और कुछ दिख रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, सो ऐसे बात करेंगे, इफ द अर्थ वुड हैव बीन फ्लैटेंड द सन वुड राइज एंड सेट एट द सेम टाइम, बट द टाइम वेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज ड्यू टू द राउंड शेप। क्योंकि एक राउंड है ना, तो
आप जब बॉल को देखिए एक साइड अलग दिखती है, एक साइड अलग पे अलग दिखेगा ना आपको, दो अलग अलग फेसेस हो गए एक तरह से। जैसे अपना ह्यूमन का फेस ले लीजिए, और ह्यूमन का फेस है, ये आपका फ्रंट है और ये इस तरफ बैक है आपका। तो फ्रंट में आपको, अगर आप फ्रंट सी साइड पे फेस करो तो आपको सी दिखेगी, इस तरफ आपको लैंड दिखेगा। तो इन द सिमिलर वे, अगर जब गोल है, एक चीज गोल है तो उसको एक तरफ पे डे दिख रहा है, दूसरी तरफ पे उसे नाइट दिख रही है। ओके, तो एक ये प्रूव हो गया। फिर हॉरिजॉन इज सर्कुलर एज व्यूड, जैसे हमने पता था, आप देख सकते हो, आप जब सी देखते हो तो आप जब देखते हो ऐसे अपनी सी, और जब आप सनसेट देखते हो तो आपको सर्कुलर ही तो दिखता है। अगर मान लो सी, अगर हमारा अर्थ फ्लैट होती तो आपको सी की दूसरी तरफ भी तो लैंड दिख जाता कभी ना कभी, अगर आप बहुत हाइट से खड़े होते, पर आपको कभी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा एक साइंटिफिक एग्जाम्पल सर्वेयर्स ने करा, जब वो ड्राइव कर रहे थे पोल्स का ड्यूरिंग द सेम साइज, तो उन्होंने क्या करा, अर्थ पे सेम साइज के पोल्स लगाए। लेट्स से कि पोल्स की साइज थे 50 मीटर्स, और उन्होंने बहुत दूर दूर पे लगाए, ठीक है, सेम साइड पे, पर अर्थ के स्लाइटली अबव, क्योंकि थोड़ा सा अर्थ पे जहाँ पे कर्व आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि नॉर्मली अगर ये पोल है तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब क्या कर रहे हैं, वो पोल लगाया उन्होंने अर्थ पे, तो एक पोल 50 का यहाँ पे, एक पोल 50 का यहाँ पे, और एक पोल 50 का यहाँ पे। अब ये देखो सबकी हाइट अलग अलग हो गई, तो दिस मींस अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हैड इट बीन इट स्ट्रेट, तो ये 50 50 50 सब क्या होते हैं, सेम साइज पे होते हैं। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दे दिए, 6 एग्जांपल्स दे दिए। लेट मी रिपीट, एक अभी पोल का, हॉरिजन इज सर्कुलर, और फिर सनसेट एंड सनराइज का, उसके बाद एक शिप का एग्जाम्पल दे दिया। फिर लोग खुद जाना शुरू हो गए थे, और सेलेस्टियल बॉडीज की, अर्थ सेलेस्टियल बॉडीज में ही आता है, तो जब बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज सेम है तो बाकी हमारे अर्थ में क्या प्रॉब्लम है। अब एक लास्ट है लूनर एक्लिप्स। देखो जब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, ये सन, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर मून, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, जब सन की के सामने अर्थ आता है तो उसकी पूरी शैडो मून पे आती है। तो द शैडो शो कास्ट बाय द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स इज ऑलवेज सर्कुलर। और क्या चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम्पल मिल गया अब हमें। अब देखो जब अर्थ सामने आ जाएगा 2 में, तो उसकी तो शैडो पड़ती है मून पे, तो वो भी क्या होती है, सर्कुलर होती है। सर्कुलर मतलब सर्कुलर शैडो पड़ती है। हैड इट बीन द अर्थ बी फ्लैट, तो क्या होता, मून पे भी फ्लैट रेक्टेंगल की एक सर्कुलर शैडो नहीं बनती, रेक्टेंगल सर्कुलर शैडो बनती। तो उससे में प्रूव हो जाता नहीं, अर्थ इज फ्लैट, बट नहीं, क्या बन रही है, सर्कुलर। तो दिस मीन्स अर्थ इज सर्कुलर, मतलब स्फेरिकल इन शेप। अब बाकी फिर विद एडवांस इन टेक्निक, जब आपके गैलीलियो गैलीवाला ने देखा, उसके बाद फिर सिंपल नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए ऊपर मून पे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फोटोज देखी, ही ऑल्सो प्रूव्ड यार अर्थ इज राउंड। जब वो मून पे गए, उन्होंने मून से अर्थ देखा तो इट वाज राउंड इन शेप। ओके, तो एक ये बात हो गई। अब ये हमने कर लिया। अब उसके बाद सिंपल हमने अर्थ का साइज देख लिया, ये सब देख लिया। अब नॉर्मल हमें बात करनी है कि अर्थ की यूनिकनेस क्या है कि एज अ सोलर सिस्टम। ओके, दिस इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक, बहुत इजी है, मैंने आपको बताया ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। अर्थ की यूनिक फीचर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, मैंने आपको बताया हुआ इट इज ऑलरेडी 70% इज वाटर एंड 28% इज सॉरी एंड 29% इज लैंड। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखिए अर्थ को जो डिस्टेंस है ना, अब आप ये देखिए अर्थ में एक एंटीपोडल अरेंजमेंट है, और ये फिगर एंटीपोडल अरेंजमेंट का ही है, जिसका मतलब जहां पे लैंड है उसकी उल्टी तरफ हमेशा वाटर रहेगा, और जहां पे वाटर है उसकी उल्टी तरफ हमेशा लैंड रहेगा। नहीं समझ में आया? एक और बात देखिए, ये जो ब्लू ब्लू है ना, दिस इज योर लैंड, एक्चुअल लैंड, ये एक्चुअल लैंड है आपका, और ये येलो है इसका डुप्लीकेट। कि देखिए अब जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम लोग जब इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसका सिमेट्री इमेज बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे उल्टा, तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो जहाँ पे लैंड है अभी प्रेजेंट में, जहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम लोग इसका उल्टा देखें तो अभी यहाँ पे क्या है, वाटर है। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक बुक मार्क बना दिया है कि मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे है तो वाटर, पर अगर जब हम ऑस्ट्रेलिया को उल्टा बनाएंगे, रिवर्स करेंगे अपने वर्ल्ड को, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो पर यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो मतलब दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल अरेंजमेंट। एंटीपोडल अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है इट हैज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड इन सच अ डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट साइड दैट इज बेटर,
कि डायरेक्टली अपोजिट साइड, इट इज ऑन डायरेक्टली अपोजिट साइड. लैंड एंड वाटर आर डायरेक्टली ऑन दी अपोजिट साइड. जहाँ पे वाटर है वहाँ पे उसके अपोजिट साइड लैंड है, और जहाँ पे लैंड है उसके अपोजिट साइड वाटर है. उसके बाद नॉर्मल एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है अराउंड 3 मार्क्स का, कि व्हाट इज एंटीपोडल अरेंजमेंट. ठीक है. फिर द ग्रेटेस्ट लैंड मासेज आर ऑलमोस्ट ऑन द कंप्लीट ग्रिड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर आप इसका नॉर्मल बात करो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें नॉर्मली सारा लैंड मिलता ही है, खाली बस ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका थोड़ा सा साउदर्न हेमिस्फीयर में, बाकी पूरा लैंड इज ऑन एक्चुअल लैंड, ये जो हमारा ब्लू वाला है दैट इज ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. और नॉर्मली जो मेन वाटर बॉडीज हैं हमारी, सिंपली आप देख सकते हो वो सबसे ज्यादा वाटर सबसे ज्यादा हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, ये हो गया. अब नॉर्मल की द ओनली प्लैनेट विद लाइफ, क्यों? क्योंकि उसके पास तीनों बायोस्फीयर हैं, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. उसकी वजह से सारा जो रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की, कॉल्ड इकोसिस्टम वाला, वो सब हमें मिल जाता है. दैट इज जो एक लाइफ के लिए जरूरी है, दैट इज लाइफ, एयर, वाटर, मैन, एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स हो गए, फिर उसके बाद आपके प्लांट्स हो गए, फिर प्लांटेशंस हो गई, उसके बाद सॉइल हो गया, एंड बैक्टीरियाज, useful bacteria, they all together form an environment, and this environment is necessary for forming a life on the planet. ठीक है, तो ये environment जरूरी है. किसी से कहा कि what we call environment on earth, the constituents that are air, water, man, animals, planets, plantation, soil and bacteria together form a environment. ठीक है. फिर आता है conditions life favorable on earth, कि मतलब यार बाकी पे क्यों नहीं हो सकता, हम ही इतने अलग क्यों हैं, यूनिक क्यों हैं, बाकी पे क्यों नहीं है. यार देखो, सबसे पहला आता है पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क का आता है, कि व्हाट आर द कंडीशंस प्रिवलिंग. सबसे पहला, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से डिस्टेंस मैंने को बताया था, नीदर टू फार नॉट टू क्लोज. उसकी वजह से क्या है, परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से अर्थ कैन हैव लाइफ. देखिए, अगर मरकरी की तरह हम सबसे फर्स्ट हो जाएंगे ना, तो इतना हीट हो जाएगी कि वी कैन नॉट सर्वाइव. पर अगर नेपट्यून की तरह इतना दूर हो जाएंगे कि वी वुड हैव फ्रोजन, तो भी कोई लाइफ नहीं है. तो हमारा आइडियल डिस्टेंस है. नेक्स्ट बात आती है उसके बाद, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज द बेस्ट टेम्परेचर, बेस्ट एटमॉस्फेयर है. उसमें 21% आपको नाइट्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है. उसके बाद आपको दैट यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी. और एक हमारे पास ओजोन लेयर है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द अर्थ. सबसे इंपॉर्टेंट, सो इट इज नेसेसरी फॉर द लाइफ. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, दैट इज वी हैव ऑल द लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टुगेदर टू बायोस्फेयर. मतलब ये तीनों मिला के हमें इतना अच्छा बायोस्फेयर देते हैं कि जिसकी वजह से लाइफ यूनिक मिलती है. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और दैट इज ड्यू टू विच वी हैव वाटर साइकिल. और वाटर साइकिल की वजह से ये तीनों हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर बैलेंस रहते हैं, एंड वी गेट अ परफेक्ट टेम्परेचर. ओके, and the last topic is of this chapter is simply that is earth satellite, that is moon. अब moon के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, earth का ही एक सैटेलाइट है. ठीक है, one and only satellite of the earth is moon. ओके, वैसे तो अगर बात करो, जुपिटर के पास 63 64 हो चुके हैं. अभी बुक्स में आपकी 63 लिखा है, बट एट प्रेजेंट इट इज 64. तो जुपिटर के पास 64 हैं, बट वी हैव ओनली वन एंड ओनली, दैट इज मून. सो अब देखो, सिंपल मून क्या अपना खुद के साइज वाला है, पर मून वैसे अर्थ के कंपैरिजन में इट इज वेरी स्मॉल, दैट इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द मून. ठीक है, ऑफ द अर्थ. ओके, तो अब मून कैसे सिंपली है, अर्थ के रोटेट करता है, तो आपको मेन बहुत टफ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज फेजेस आते हैं बनाने को. आई एम टेलिंग यू, आई वॉज ऑल्सो एन ICSC एंड ISC स्टूडेंट. मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, मैंने भी 9th पढ़ी है बोर्ड में. और नॉर्मली आपके अब जो 9th क्लास भी ICSE बोर्ड एग्जाम्स अब लिखेगी, दे विल बी राइटिंग. सो ये आता है 3 मार्क्स का, ड्रॉ द phases of the moon. So you should know, take a snapshot. इसमें as such कुछ नहीं है, ये सन के, ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड जितनी भी उसको सन से मिलती है लाइट, उतने में उसके फेजेस आते हैं. जब फुल मून होता है, मतलब सन से डायरेक्टली उसे लाइट मिल रही है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है जब वो अर्थ के पीछे आता है. जब इधर जैसे सन है, दिस इज योर सन, तो न्यू मून यहाँ पे आएगा, मतलब कोई लाइट नहीं मिल रही, अर्थ ने ब्लॉक कर दी लाइट, तो नो लाइट. ठीक है, तो ये सिंपली है, ये याद कर लीजिए, इसमें कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, अब एक फैक्ट बता देती हूँ आपको नॉर्मली, कि देखिए, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, मतलब
फ्रॉम पोजीशन ऑफ मून, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात, लूनर मार्क क्या होता है ये देख लीजिए। लूनर मार्क इज नथिंग दैट इज द स्पॉट ऑन द अर्थ ऑन मून, स्पॉट ऑन मून। आप कभी देखिएगा जिस दिन फुल मून होगा तो आपको एक मून पे स्पॉट दिखेगा, दैट इज एक मतलब धब्बा दिखेगा ब्लैक कलर का, दैट इज नोन एज लूनर मार्क। ओके, अब मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ मून का क्या है, एपोजी। एपोजी को कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो दैट मैंने बताया था ना आपको, अर्थ क्या है, ओवल या फिर स्पेरिकल इन शेप, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से होगा, पोल से। तो कितना है, दैट इज 406,499 किलोमीटर्स। ओके, और दूसरा पेरेगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर फ्लैट है, थोड़ा सा बाहर निकला तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दैट इज 356,399। ओके, अब एटमॉस्फेयर, सिंस और मून के बारे में देख लो, एटमॉस्फेयर, इट हैज नो एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशनल पुल बहुत वीक है उसका, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे, इट हैव नो एटमॉस्फेयर। रोटेशन, रोटेशन आपको पता है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, 27 1/3 days। तो ये कितना हो जाएगा, दैट गिव्स आउट टू बी 27 days और 7 hours and 43 minutes। ठीक है, और अगर और स्पेसिफिक मैं बताऊं तो 11.47 seconds। ठीक है, स्पेशल फीचर्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स ऑन मून, ऑन अर्थ, टाइड्स। ठीक है, टाइड्स कैसे आती है, ठीक है, मैंने एपोगी और पेरिगी बताया था मैक्सिमम डिस्टेंस। और अगर आपको सन से बात करने की, अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सन से मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कितना है उसको हम नहीं बताते, पर मैं बहुत ज़्यादा आपके पास वो हो जाएंगे वर्ड्स याद करने को, मैं जस्ट आपको बताऊंगी कि उसकी वर्ड क्या कहते हैं। इट इज नोन द टेरिनल। टेरिनल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन, और फिर पेरेगी, पेरेगी मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। तो पेरेगी तो सेम है मून और उसके लिए, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून। बट टर्नल किसके लिए है, टेरिनल, टेरिनल इज फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ओके, तो ये चीज देख लीजिएगा आप। और दैट्स इट फॉर द डे, एंड विद दिस वी कंप्लीट अप बाय ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अर्थ एज अ प्लैनेट। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सेकंड चैनल, दैट इज कोड इफेक्टिवली ऑन यूट्यूब।